हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं हमने जो 12वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका दूसरा लेसन शुरू किया था, वो हम खत्म कर चुके हैं। कौन सा लेसन था वो? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब इसी लेसन का हम लोग जो एक्सरसाइज है, जो उसके एक्सरसाइज का भाग जो एजर्शन एंड रीजनिंग है, जो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चार आंसर होते हैं बेटे, ए बी सी और डी। अगर अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है तो आंसर यही रहेगा। अगर यहाँ पर अभी अभिकथन भी सही है तर्क भी सही है, परंतु जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है तो आंसर बेटे बी रहेगा। सी आंसर कब रहेगा? अगर अभिकथन सही है परंतु तर्क क्या है? गलत है। डी आंसर कब रहेगा? अगर अभिकथन गलत है परंतु तर्क क्या है? सही है। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग, पहला प्रश्न है आपका अभिकथन कहता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है। हाँ जी, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है, तो बेटे ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कि जो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए इसका एक पहलू है। जब हमने केंद्रीय समस्याओं की बात की थी तो पहली केंद्रीय समस्या क्या थी आपकी? क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो इसको एक डायमेंशन है, उसका एक पहलू है ये। ठीक है, तो इसने नहीं कहा है तो इसलिए गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब तर्क देखते हैं। तर्क कहता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चाहे वह धनी हो, निर्धन हो, विकसित हो या विकसित हो या अविकसित हो, केंद्रीय समस्या को सामना करना पड़ता है। हाँ बेटे बिल्कुल सही बात है। देखिए अर्थव्यवस्था में तीन तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बेटे अर्थव्यवस्था कोई भी हो, कैसी भी हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं को जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती है जो हमने स्टडी की है, उन सबका सामना करना पड़ता है। इसलिए तर्क क्या है बेटा? सही है। ठीक है, अभिकथन गलत है, तर्क सही है, तो अभिकथन गलत ए या सही वाला डी बनेगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 2, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। बिल्कुल सही बात है ये, जो उत्पादन संभावना वक्र है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आपको बना के भी दिखाता हूं मैं, इसको ले लेते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न क्या है, क्या कहता है? जो उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ओ एक्स हो या ओ वाई, यहाँ पे आपने वाई वस्तु ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया एक्स वस्तु। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? ये होता है ये ए बी पीपी से कर्व। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नतोदर होता है। बिल्कुल ठीक है, ये अभिकथन सही है। अब तर्क कहता है, तर्क से पहले कुछ बताता हूं मैं आपको, ये मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है। बेटे ये इसका कारण क्या है? बढ़ती अवसर लागत है। बढ़ती अवसर लागत का मतलब क्या है? अगर आपको एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे घटाना पड़ेगा, पर बढ़ती दर पर घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए ये मूल बिंदु के नतोदर होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें वाई वस्तु है, उसकी ओ ए मात्रा का उत्पादन करते हैं तो एक्स की मात्रा 0 है। अब हम कुछ एक्स मात्रा का उत्पादन करना चाहते हैं, एक्स मात्रा को उत्पादन करने के लिए आपको वाई कुछ मात्रा को घटाना पड़ेगा। देखिए जैसे आप यहाँ देखिए इतना, ये हो गया ओके, ये हो गया ओ आर। हम कहते हैं हमें ओके के बराबर एक्स वस्तु को उत्पादन करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ए आर के बराबर जो उत्पादन है वाई वस्तु का वो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ओके के बराबर उत्पादन कर पाएंगे। अब मैं कहता हूं कि मुझे इतनी ही मात्रा का और उत्पादन करना है। अब बढ़ा लीजिए यहां से यहाँ, ये R1 हो जाएगा और ये OK2 हो जाएगा। OK1 हो जाएगा, OK1 कर लीजिए। अब देखिए इतनी मात्रा को उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले आपको वाई वस्तु की AR मात्रा का त्याग करना पड़ा। ठीक है, अब सेम उतनी मात्रा बढ़ाने के लिए आपको वाई वस्तु की पहले के मुकाबले ज्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? सीमांत बढ़ती अवसर लागत।
सीमांत बढ़ती अवसर लागत की वजह से ही जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, कॉनकेव होती है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाने दूसरी घटाना तो पड़ता है, पर बढ़ती दर पर घटाना पड़ता है। पहली बार आपने उत्पादन बढ़ाया है, एक्स वस्तु का ओके के बराबर, तो ए आर के बराबर वाई वस्तु को त्याग किया है। अगली बार सेम उतना उत्पादन बढ़ाया है, तो पहले के मुकाबले आपको ज्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। जो आर आर वन के बराबर आपने त्याग किया ना, ये ज्यादा है सेम इकाइयों के लिए, तो इसको बोलते हैं बढ़ती सीमांत अवसर लागत, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या होती है, वो कॉनकेव होती है। ठीक है बेटा, तो उत्पादन संभावना के मूल बिंदु जो नतोदर है बता दिया है, ये सीमांत अवसर बढ़ती लागत की वजह से नतोदर है। अब जैसे जैसे संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन की ओर आप स्थानांतरित करते हैं, मतलब उत्पादन के साधन आप दूसरी वस्तु के लिए उत्पादन के लिए लगाते हैं, तो सीमांत अवसर लागत बढ़ने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल सही है बेटा, अभी हमने बात की थी कि ये कॉनकेव क्यों है, कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत की वजह से। ठीक है ना, तो इसलिए तर्क अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और पढ़ने से स्पष्ट भी हो पा रहा है कि जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, कि वो नतोदर है और सीमांत बढ़ती अवसर लागत की वजह से नतोदर है। ठीक है ना, इसलिए जो तर्क क्या है, तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, किसका, दूसरी का। उम्मीद है बेटे समझ में आया होगा ये। इसके बाद मेरे बेटे प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वह समस्या जो आय के वितरण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। जब हमने पिछले टॉपिक्स में होम टू प्रोड्यूस की बात की थी वीडियो में हमने, तो जो उत्पादन किसके लिए किया जाए, हमने दो तरह की बातें की थी। पहला क्या है, आय के वितरण की बात की थी, पहला व्यक्तिगत आय के वितरण की बात की थी, जो आय की असमानता से संबंधित है। कोई भी इकोनॉमी है उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहती है जिनके लिए लोगों में क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति मतलब खरीदारी क्षमता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग भी होते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है जिन्हें लोगों के पास खरीदारी क्षमता होती है। कहीं ना कहीं आय के असमानता से संबंधित है। ठीक है ना, आय का वितरण या उत्पादन ही है, उत्पादन को ही उत्पादन ही आय होता है। ठीक है ना, तो और दूसरा क्या था आपका, कि जो उत्पादन के 4 साधन है, भूमि पूंजी श्रम और उद्यम। जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन से आय होती है, उस आय को लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में बांटने से है। जो भूमि पूंजी श्रम और उद्यम है ना, उनको की सेवाओं के बदले में जो लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी मिलती है, उसकी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन मतलब आय ही होती है, तो वह समझ सकते आय के वितरण से है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, संसाधनों की समृद्धि। जो संसाधन होते हैं उनकी ग्रोथ केवल तभी संभव होती है जब अर्थव्यवस्था अधिक साधनों का सृजन करती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो साधनों की सृजन की बात की गई है, ये बढ़ते उत्पादन की बात की गई है। देखिए जब आप एबीपीपीसी करो पर है, एबी यह क्या है आपका, ये वाई वस्तु हो गया, ये एक्स वस्तु हो गया। ठीक है, जब आप ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन में समृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, जो उत्पादन दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, सीडी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, संसाधनों की समृद्धि, ग्रोथ केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था अधिक संसाधनों का सृजन करती है। मतलब जो उत्पादन तभी बढ़ता है जब कोई अर्थव्यवस्था ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, पर ये उत्पादन के वितरण की इसमें कोई बात कही नहीं है। सही दोनों है, पर जो उत्पादन के जो वितरण की, आय के वितरण की बात इसमें नहीं की गई है, तो ये का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। सही दोनों है, पर जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। मेरे बेटे समझ में आया होगा। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, सीमांत अवसर लागत एक साधन के मूल्यों को उसके अगले सर्वश्रेष्ठ या दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में संदर्भित करते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, ये कैसे, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी कलर रखे, कलर के रूप में 10,000 मिलते हैं, अगर वो टीचर बन जाता है तो 10,000 की सैलरी से अब उसको टीचर में मान लीजिए 20,000 मिलते हैं। ठीक है ना, तो जो टीचर की जो 20,000 की सैलरी है, जो टीचर की जो 20,000 की सैलरी है,
उसका सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग क्या है, जो उसने छोड़ा है, क्या है, क्लर्क की नौकरी जो 10,000 रुपये सैलरी थी। जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ यानी कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। तो आपका ये सही है आपका अभिकथन। अब तर्क क्या कहता है, तकनीकी उन्नति पीपीसी को दाईं ओर विवर्तित कर देती है। क्या कह रहा है ये, अगर तकनीक में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए आप एक पुरानी तकनीक का से प्रोडक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर होता है, ठीक है। एक्स हो गया, यहाँ पे वाई वस्तु ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स वस्तु आ गया, ठीक है। अगर आपके पास दोनों की बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाती है, वाई वस्तु के लिए भी और एक्स वस्तु के लिए भी, तो कहीं ना कहीं जब बेहतर तकनीक आती है, उन्नत तकनीक आती है, तो जो पीपीसी का रफ क्या होता है वो दाईं तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये सीडी बन जाएगा, ठीक है ना। तो तकनीकी उन्नति पीपीसी को दाईं ओर परिवर्तित करती है, बिल्कुल सही है ये। पर कहीं ना कहीं जो ये पीपीसी के दाईं ओर शिफ्ट की बात है, ऊपर इससे रिलेटेड कोई बात की ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब हमने बात की अभिकथन सही था, तर्क भी सही है, अभिकथन सही था पर तर्क भी सही है, पर जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं, ठीक है मेरे बेटा। तो इसका आंसर कह रहा है इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो तकनीकी उन्नति जो पीपीसी के दाईं ओर शिफ्ट की बात ऊपर नहीं की गई है, उसके बारे में बात नहीं करता, वो सीमांत अवसर लागत की बात कर रहे हैं। तो दोनों ये अलग अलग विषय हैं, पर दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका बी रहेगा। अब बेटे प्रश्न नंबर 5 ये क्या कहता है, अभिकथन क्या है, क्या उत्पादन करना चाहिए संसाधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है बेटे। देखिए जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसकी जो जरूरतें होती है वो असीमित होती है, पर उन असीमित जरूरतों को पूरा करने वाला साधन क्या है, सीमित है। अब तभी हम मनुष्यों की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है ना। जो सीमित साधन आपके पास भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम है, कहीं ना कहीं आप ये चुनाव करते हैं कि कौन सी वस्तु को उत्पादन कीजिए, पूंजी वस्तुओं को उत्पादन करें या जो कौन सी दूसरी वस्तु है उपभोक्ता वस्तु को उत्पादन करें, उनमें आपको उन साधनों को बांटना होता है। तो साधनों के आवंटन की समस्या होती है, क्या उत्पादन करना है, संसाधनों के आवंटन की समस्या है, ये बिल्कुल सही है। तरह क्या कहता है, पूंजीगत वस्तुओं या उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में निर्णय क्या उत्पादन करें समस्या के तहत लिया जाना है, बिल्कुल सही बात है। जो ये समस्या है इसके तहत हमें क्या लिया जाना है कि जो आपके पास सीमित साधन है, कितने साधनों को हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं और कितने साधनों को हम लोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभिकथन सही है और तर्क भी सही है, और जो तर्क है ये अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो मेरे बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। उम्मीद है मेरे बेटा आपको समझ में आया होंगे, बड़े आसान से हैं, एक दो बार ध्यान से सुनोगे आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।